LP9 Pro की जो ये है 4 किलो की, तो यही है भाई। काम ना ऐसा करना है कि कोई देखे तो उसको अच्छा लगे कि यार नहीं रूटिंग बहुत अच्छी गिरी है। जंजाल तो कोई भी बना देगा। अब पायलट कस्टम के बम्पर में ये आपको सबसे मेन बेनिफिट है कि कहीं से भी तार निकाल के सेट कर दो। लाइट लगी है नीचे भी ऊपर भी, बट कोई वायर नहीं दिख रही। लाइट्स लग गई भाई अपनी। ये है पार्किंग मोड, उसको क्या मोड चेंज करियो किसी मोड पे, अंधेरा करके लाइटें ऑन करके फिर पूरा आपको दिखाते हैं। गाड़ी देखो तुम्हारे भाई ने खुद धोई है पूरी की पूरी भाई। ये देखो विंच, यहाँ से हाथ डालता हूँ, ये बताओ ये डिसएंगेज है ये एंगेज है। अभी हरिंदर ने डिसएंगेज कर दी, अभी एंगेज नहीं हो रही है। कैसे होगी? जब चालू करेंगे तब होगा ना। नहीं कैसे चालू करेंगे तो होगा। चलो देखते हैं अभी डिसएंगेज एंगेज कैसे होगा। ये भाई यहाँ आके फंस गया है ये। फिलहाल इसको डिसएंगेज ही कर देते हैं, याद रख लेते हैं कि इसको एंगेज करना है। ये यहाँ से ना छेद ही इसलिए करा था। अब क्या है भाजी, देखो इधर से ये है फ्री वो सॉरी जहाँ रिमोट लगना है, ठीक है। अब इसके ऊपर तो पट्टी आ जाती है, तो क्या है कि फिर यहाँ से हाथ डाल के इजीली करके आप बाहर कर लो। कौन बार बार इसको ऊपर से खोलेगा, इसलिए फिर इधर फ्री स्पूल रख लिया था ये वाला इधर हाथ डालने के लिए। इधर ये तो दोनों तरफ ना सिमेट्री सी भी बन गई ना। LP9 Pro की जो ये है 4 किलो की, तो यही है भाई। पता है तुझे, है मिस्टर चंदन? ठीक है। और भाई ये ना सेफ्टी में होना शुरू हो जाओ। जूते तुम्हें दिए हैं, सेफ्टी शू पहनता क्यों नहीं? पहनना शुरू कर दे, ठीक है? ठीक है भाजी। टाइम अच्छा, टाइम भगवान ऐसा ही रखे तुम्हें बिजी, ठीक है। सो भाई ये लाइटें लग रही हैं। पहला पायलट का बम्पर लिप है जिसपे LP9 Pro लग रही है। ये रही अपनी LP9 Pro। ओ मेरे ब्रो लगा ले LP9 Pro। देखा, बात बन गई ना। बात ही तो बनाते हैं हम, सही सही बातें बनाते हैं। काउंटर रिप्लेसमेंट देता है हरिंदर चीज़ों की भाई। ऐसा नहीं है ना कि तुम्हें 50 दिन लटक के रहना पड़ेगा चीज़ों के ऊपर, वो वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो अल्टीमेटली द पॉइंट इज़ द थिंग इज़ द कि जो लाइट तुम लगवा रहे हो, कोई भी लगवा रहे हो, मेरा कोई कंसर्न नहीं है किसी भी लाइट से। जो तुम्हें लगवानी है वो लगवाओ, बट तुम्हें उसकी काउंटर रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, ये कह के लगवाना, क्योंकि लाइट बहुत महंगी लगती हैं। तो जिस चीज़ की काउंटर रिप्लेसमेंट ना हो वो वाली लाइट मत लगवाना, चाहे कोई भी लगवाओ। मैं किसी स्पेशल नहीं चीज़ को बोल रहा। मैं LP9 Pro लगवा रहा हूँ और साथ में ऊपर बाहर की एक छोटे वाली स्क्वाड्रन, इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही, वो वाली लाइट लगवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी लाइट कोई भी ख़राब हो, 50-60 हज़ार 1 लाख की हम लाइट्स लगवाते हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत होए आगे से आपको ये सुनने को मिले कि 20 दिन 30 दिन बाद आपकी लाइट वापस आएगी, तो भाई ऐसी लाइट मत लगवाना, ठीक है। जिससे भी लगवाओ कह के लिख के लेना मेल पे या व्हाट्सएप पे कि वो काउंटर रिप्लेसमेंट देंगे। वर्बल कम्युनिकेशन पे किसी के भी मत जाना। इवन हरिंदर के पास भी काम कराने आ रहे हो तो भी वर्बल कम्युनिकेशन पे मत जाना। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ ये बात कि ये बंदा तुम्हें लिख के दे देगा, मैं तो ये कह सकता हूँ। तो वर्बल कम्युनिकेशन बहुत डेंजरस होता है। सब कह देते हैं मैं बैठा हूँ, हैं मैं बैठा हूँ वाला काम नहीं करना, है ना। मेल पे ले लो, व्हाट्सएप पे ले लो, कह के ले लो, जो तुम बोल रहे हो लिख के दे दो, बस खत्म होगी बात यार। क्योंकि मैं बैठा हूँ पे वो कहते हैं मैं बैठा ही तो हूँ, कर थोड़ी रहा हूँ कुछ, है ना। देखो, हाँ आपके पास बिल है ना किसी भी चीज़ का, हाँ तो वही सब कुछ होता है। बिल्कुल वो चीज़ है, तो फिर कुछ भी नहीं। फिर कुछ भी नहीं है। तो अपना बिल लो, GST इनपुट लो, मजे लो। काम ना ऐसा करना है कि कोई देखे तो उसको अच्छा लगे कि यार नहीं रूटिंग बहुत अच्छी गिरी है। जंजाल तो कोई भी बना देगा। जंजाल को ना बना के तुम्हें अगर तार बिछाई तो मज़ा है चीज़ का। करो सेटिंग, कैसे करोगे? यहाँ से ये हमने डाउन कर दी, उधर से सीधी बाहर से बाहर ऐसे इसके नीचे आ जाएगी। यहाँ से कुछ लेना देना नहीं, सेटिंग आ जाएगी बिल्कुल तारों की। सो भाई जहाँ भी काम करा रहे हो अपने सामने काम कराओ और समझो तारों की कनेक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे आप अपनी जगह को सेव कर सकते हो। अगर डी गराज पे आओगे ये खुद नहीं खड़े होना पड़ेगा, ये लड़के सारा काम खुद कर देंगे। बाकी जगह जाओगे तो खड़े होके कराना, सो दैट आपकी केबलिंग अच्छी हो। केबल अगर वायर सही से सेट हैं सारी जगह पे तो फिर कोई हार्म नहीं होता, बिल्कुल ठीक रहता है सब कुछ। सो भाई द अगेन पॉइंट इज़ द डिसीजन इज़ द, अगर आना है तो डी गराज पे आके ये करा लो। ऐसी वायरिंग जैसी मेरी गाड़ी में हो रही है तुम्हारी में भी सेम हो जाएगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी बाहर से। यहाँ से तार हाँ इधर निकाल ले एक बार, इसके नीचे वाले से निकल सकती है। जो उधर जानी है वो नीचे वाले से निकाल देते हैं, जो इधर लगनी है वो ऊपर से निकाल लेते हैं। इसके नीचे है ना, नीचे, ये तो ऊपर है, इसके नीचे वाला
यहाँ से, हाँ ये देख, ठीक है, यहाँ से एक तार निकाल दे आगे को सीधी। तो इसके प्लेट के साथ साथ टाई हो जाएगी। इधर हाँ। तो इधर से दिख रही, हाँ हाँ ऊपर ऊपर हाँ यहाँ से। बिल्कुल, निकाल ले सारी तार, ले जा। यहाँ पे हैं? ये ऐसे टाई लगा दो यहाँ पे। हाँ बस यहाँ टाइयाँ मार दे नीचे इसके। उसके बाद ऊपर कर लेते हैं। इसके अंदर देखे कहाँ तक है, 1 मिनट, यहाँ पूरा दिख रहा है मुझे। ठीक है, इसके पीछे पीछे टाई लगने की जगह है ये। हाँ लगा दे इसमें टाइयाँ लगा के। ये तार इधर आ गई, इसको ऊपर, इसमें हमें कनेक्शन देना है, तो यहाँ से इसको ऊपर करके इकट्ठा भी कर देंगे, इसका इकट्ठा इधर कर देंगे, ये वाली उधर इकट्ठी कर देंगे, है ना। ठीक है, कर ऊपर से मैं देखता हूँ। फिट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिट करने में भी इसमें दिक्कत नहीं आती कोई। उसके बाद जो थी ग्रे वाली की ये देखिए आपने, हाँ हाँ हाँ, उसकी फिटिंग सही हो रही बहुत अच्छी फिटिंग आई है। अब पायलट कस्टम के बम्पर में ये आपको सबसे मेन बेनिफिट है कि कहीं से भी तार निकाल के सेट कर दो, अंदर ही अंदर। देख पूरी इतनी लंबी तार थी, पूरी सेट होगी, कुछ पता भी नहीं चल रहा तार का। 3 लगा दियो टाइयाँ जहाँ है, 3 की जगह है तो तीनों जगह लगा दियो टाई। ऑर्गेनाइज मैनर में अगर करो ना सिस्टम, तभी सही लगता है। तार ना खिल रही होंगी ना कुछ। और सबसे बड़ा बेनिफिट पायलट कस्टम के बम्पर का यही लगता है कि अंदर लेट के बंदा आराम से काम कर दे, बम्पर नहीं खोलना पड़ता बार बार। टोल में लो, लाओ दो, इधर से रुको, लाओ मुझे दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये मुझे पकड़ाओ बस, लगाओ। यहाँ से ये निकल गई, ये ऊपर आ गई। उतनी ज़्यादा लंबी भी नहीं रहेगी। हाँ आगे एक बार ऊपर ले लेते हैं पूरी, फिर साइड में टाई कर देंगे इसको। ये तार लग गई सारी इधर। अब ये तार इसके नीचे से निकालनी है, यहाँ से निकल जाएगी ये होल में से, हैं? ये वाली भी एक बार ऊपर। हाँ यहाँ से निकलेगी बाहर, ये जहाँ मेरी उंगली है, ये देख, यहाँ से बाहर आ जाएगी। थोड़ी सी जगह दूँ बना के इसकी, रुको मैं जगह बना देता हूँ। आ गया बस, निकाल निकाल निकाल, आ रहा आ गया। रुको, तो ऊपर लेके जा रहा है, नीचे कर थोड़ा, हाँ निकाल निकाल, निकल जाएगा। बस आजा, बस छोड़ दे, आ गई, आजा। मिस्टर हरिंदर, हो गया काम। अब देखो सबसे बेस्ट चीज़, लाइट लगी है नीचे भी ऊपर भी, बट कोई वायर नहीं दिख रही। देखो, हाँ गाड़ी गंदी ज़रूर दिख रही है, ऑफ रोड से आई है, ऑफ रोड पे अभी जा रही है मुल्लापुर। चेक भाई, फिर लाइट नहीं चेक करनी, थ्रो नहीं चेक करना, बनता है ना। ये देखो भाई, हमने पूरी खाली जगह, यहाँ चाहे कुछ भी आप लगा लो, डाल लो, कहीं से कोई तार नहीं दिख रही, बस यही जादू है। ठीक है, और ये लगाई है क्या, स्क्वाड्रन क्या बोलते हैं लाइट को भाई इंग्लिश में? स्क्वाड्रन सपोर्ट लगाई है ना। अच्छा सपोर्ट नहीं, सपोर्ट मतलब खेल। स्क्वाड्रन खेल लगाई है भाई, स्क्वाड्रन स्पोर्ट लिखा, ये लिखा है, पढ़ लो यार, स्क्वाड्रन स्पोर्ट लगाई है। सो भाई ड्राइविंग कॉम्बो में ये 3 तरह में आती है, ड्राइविंग कॉम्बो और एक वाइड कॉर्नरिंग और एक स्पॉट। तो आपने ड्राइविंग कॉम्बो लगाई है, इसका बेनिफिट है कि ड्राइविंग में भी मैं चला सकता हूँ। इसका बेनिफिट ये है, ये स्पॉट भी है, फ्लड भी है, एक लाइट के अंदर। हाँ नाइस, दोनों में है ये, दोनों में स्पॉट फ्लड स्पॉट। चलो अब जाके इसकी मुल्लापुर परफॉर्मेंस देख के आते हैं। लाइट्स लग गई भाई अपनी, ये है पार्किंग मोड, उसको क्या मोड चेंज करियो 1, ये एक मोड, ये वाला कौन सा मोड है? ये फ्लड मोड है जी। मोड चेंज हो गया, मोड चेंज, तो ये मोड चेंज। अभी तो सिर्फ यहाँ मोड दिखाए हैं आपको, ये ऑरेंज बत्तियाँ जो जल रही हैं ना, ये हमेशा पार्किंग के हिसाब से जलती रहेंगी। बैक लाइट्स हैं ये, और कौन सी लाइट है यार भाई, गर्माइश बहुत है यार, ठंड में किसी को गर्मी लगे इसके आगे खड़ा हो जाए। ठीक है, और ये भाई इसके फिल्टर्स हैं, ये इसका फिल्टर है, ये इसका फिल्टर है, ये इसका फिल्टर है, सारे फिल्टर साथ में है। पार्ट ऑफ परचेज है, मतलब मिल जाएंगे। हाँ पार्ट ऑफ परचेज है, आपको लेना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली ये तो चाहिए ही सबको, ये कोई ले ना ले, ये तो फिर भी चाहिए, ब्लैक वाला 100% चाहिए। सो भाई गाड़ी की अभी फ़िलहाल जो आपको मैंने लाइट दिखाई है कुछ इस तरह की है, साइड लुक इसकी। ठीक है, और वायरिंग मैंने आपको बता ही दिया, देखो प्रॉपर वायरिंग हुई है, कहीं कोई तार नहीं दिख रही, बैटरी के आसपास नहीं, और ऊपर नहीं, नीचे नहीं, कहीं कुछ नहीं है। और ये ऊपर स्क्वाड्रन स्पोर्ट लाइट लगी है। ठीक है, स्क्वाड्रन स्पोर्ट, ठीक है ओके।
अब आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा, यहाँ से जब जाऊंगा गाड़ी ऑफ रोड पे एंड किसी मोड़ पे अंधेरा करके लाइटें ऑन करके फिर पूरा आपको दिखाते हैं। चलो अभी यहाँ से तो जाते हैं। पता क्या चक्कर है, लाइट डलवा ली इतनी सुंदर, वो अकेली ब्लैक ब्लैक दिख रही है, जच रही है, और अपनी पूरी गाड़ी जच नहीं रही। अभी इसलिए गाड़ी को साफ करना ज़रूरी है। अब ये मेरी फैमिली नंबर 2 मिस्टर हनी गिल ये वीडियो देखेंगे, वो कहेंगे वाह ये बंदे पे मेरा असर आ गया। अपनी फॉर्म में अब देखो हाथ में ऐसे डाल के माला माल विम बार से गाड़ी धो रहे हैं। कुछ मिला नहीं भाई, विम बार से ही धो रहे हैं अब। ये देखो गाड़ी चमकाना, पहली बार धो रहा हूँ भाई मैं सच में। विम बार की धुलाई देखो फ्रेंड, आप विम बार से भी अपनी गाड़ी धो सकते हो। रिजल्ट इसका क्या होगा पता नहीं, थोड़ी देर में बताएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ हो रहा है? मैं तो लाइट्स देख रहा था। फ्लक्चुएट हो रही थी? नहीं ठीक है। नहीं लग रहा हो पानी यार, ये वाली लाइट रहेगी और वो वाली रहेगी बस, बहुत जल्दी भाई। गाड़ी देखो तुम्हारे भाई ने खुद धोई है पूरी की पूरी, क्या लग रही है धुलने के बाद भाई मस्त। डी गैराज पे हम खड़े हैं और अभी अपनी गाड़ी में काम हो गया चकाचक। ठीक है जी, फ्रंट देख लो क्या लुक आ रही है भाई, बड़ी सही लुक आ रही है यार। ये भाई गाड़ी स्टार्ट करके ना, गाड़ी की लाइट्स ऑन करके फाइनल लुक देख लो। फाइनली गाड़ी बहुत सुंदर लग रही है, जच रही है, बहुत सुंदर जच रही है आपकी टीवी स्क्रीन्स में। हाइलक्स वाला की हाइलक्स CHI 156, ओए होए वाओ लुक्स नाइस। और भाई देखो आप लोग कह रहे होंगे कि आपने भैया पहले लाइट फोर्स और स्टीडी लगा रखी थी, उसके बारे में भी क्लोजिंग स्टेटमेंट एक आपको दे देता हूँ। तो भाई लाइट फोर्स और स्टीडी के लिए ना मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट पता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। स्टोरी लाइन बड़ी सिंपल है कि कह लो मुझसे गलती हुई कि मुझे पहले प्रोसेस पूछने चाहिए थे, मैंने प्रोसेस पहले नहीं पूछे, एक्साइटमेंट में मैंने रील डाल दी, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट था, चाइना का प्रोडक्ट नहीं था, तो इसलिए मुझे इस बात की खुशी थी। बट उसी समय पे मुझे ये पूछना चाहिए था कि यार अगर हम स्टीडी और लाइट फोर्स डालते हैं, अगर वो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम दे, कहीं पे भी आपकी लाइट ख़राब हो जाए, उसमें मॉइस्चर आ जाए, कुछ भी आ जाए, कम से कम 20 से 25 दिन का प्रोसेस है। जबकि गारंटी वारंटी क्या कहती है, गारंटी वारंटी ये कहती है कि आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि काउंटर रिप्लेसमेंट आपको मिले, क्योंकि 50,000 रुपये अगर किसी लाइट पे लगा रहे हो और काउंटर रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा, हाँ ये कर लो पहले काउंटर रिप्लेसमेंट अगर नहीं मिल रहा तो भाई आपको उस चीज़ का लॉस है। ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यार मेरी लाइट पहले कोई और भी लगी हुई थी ना, स्टीडी लाइट फोर्स वाली, तो उसमें भाई देखो पता क्या होता है, उसमें क्या होता है कि वारंटी अगर आप दे रहे हो किसी को भी तो काउंटर रिप्लेसमेंट होना चाहिए, सीधी सी बात है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, चाहे कोई भी लगाओ, लाइट फोर्स और स्टीडी में प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे नहीं थी, बट प्रॉब्लम कहाँ पे थी कि आफ्टर सेल सर्विस की प्रॉब्लम थी। अगर वो किसी को भी आती है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या कहते हो, सच है गलत है? बिल्कुल ठीक है जी। तो बस इतने हालांकि हमें कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक स्टीडी लाइट फोर्स में, बट इन फ्यूचर अगर आएगी तो हम उसको भी काउंटर रिप्लेसमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको तो सारी बेचनी है यार, सीधी बात है ना, आपके लिए तो सब बराबर है, चाहे बाहा बिके चाहे ये बिके। अब बाहा के रिजल्ट मैंने बताने हैं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में लोगों को बता दूंगा सबको, है ना। रियलिटी पहले भी रियलिटी बताई है मैंने ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड। मैंने बोला कि मुझे वारंटी इशू आया, आफ्टर सेल सर्विसेज मुझे सही नहीं लगी, इसलिए मैंने चेंज कर दी, सीधी सी बात है। अगर आप ले रहे हो, चाहे हरिंदर से ले रहे हो या किसी से भी ले रहे हो, एक चीज़ पूछो, काउंटर प्लेसमेंट दोगे? हमें नहीं पता वारंटी गारंटियाँ क्या होती है, तुम देखो उस चीज़ को, हमें काउंटर प्लेसमेंट चाहिए, देते हो तो हम लाइट लगवाएंगे, नहीं तो नहीं लगवाएंगे, ओपनली बोल दो, ठीक है, सीधी बात है। हर हर महादेव, लो नज़ारे, अगले व्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय टाटा।